प्रेम से बोलो श्री राम, जोर से बोलो श्री राधे। तो कन्हैया बैठे बैठे माटी चाट रहे हैं और जैसे ही मैया ने देखा, मैया बोली लाला तेने माटी खाई। कन्हैया ने देखा, पहले तो रोना सा मुंह बना लिया और फिर हंस गई। मैया ने गोदी में लिया और कहने लगी मुंह खोल। कन्हैया मुंह नहीं खोल रहे। मैया कहने लगी मुंह खोल, नहीं तो आज तेरी पिटाई कर दूंगी। कन्हैया बोले मैया मुझे नॉर्मल समझ रही है, थोड़ा सा इनको भी दिखलाना पड़ेगा चमत्कार। छोटे से कन्हैया ने मुंह खोला, बोले ले मैया मट्टी ढूंढ कहाँ है। जैसे मुंह खोला पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। बोल बाल कृष्ण भगवान की। पूरे ब्रह्मांड के दर्शन देकर ये देखते देखते भैया चक्कर आ गए, बेहोश होकर गिर गए। रोहिणी आई, रोहिणी बोली ले ले बाबरी देखियो घर में न सो रही, आंगन में लेट गई। मेरी मैयाओ जैसी जल छिड़का, बोले कहाँ है गए हो। बोले जी जी कहाँ बताऊं, लाला ने माटी खाई। मैं तो माटी निकालने के चक्कर में थी, परंतु इसके मुंह में पूरे संसार के दर्शन हो गए, 3 लोक के दर्शन हो गए। ऐसा जब देखा तो कहने लगी तू बाबरी सोई नहीं है, तेरी नींद पूरी नहीं हुई है। रोहिणी बोली जा नींद पूरी कर। राजन बिहारी जी की पावन सी लीला। समय और व्यतीत हुआ, कन्हैया जी 2.5 वर्ष के हुए तो कन्हैया शरारत कर रहे हैं, मैया को काम नहीं करने दे। बार बार पानी में चले जाए, गीले में चले जाए। कई बार पहले ऐसे होता था, मैया काम कर रही, बच्चा पीछे पीछे ऐसे पीछे पीछे आ जाता, कई बार लुढ़क जाता था। कई बार होता है छोटे बच्चों के साथ में, कई बार सर फोड़ लेते हैं अपना। तो छोटे से कन्हैया जी बार बार मैया के पीछे आ रहे हैं। तो मैया बोली अभी बताऊं तो मैया ने लाला का पैर ओखल से बांध दिया। जैसे पहले मैया बांधती थी, घर के काम करती थी तो एक चुन्नी ली, पैर में बांधी और खाट के पाए से बांधी, बोले वहीं वहीं खेलता रहेगा, है ना। आजकल तो स्मार्ट जमाना आ गया है, आजकल खाट की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल में कार्टून लगा के दे देती है और वो खेलता रहता है। प्रेम से बोलो श्री राम, जोर से बोलो। क्या लगा के दे देते हैं? हाँ, बच्चा इतना खुश होता है, कार्टून देखता ही रहता है वहीं की। समझ जाओ, प्रेम से बोलो श्री राम। तो राजन समय का क्या कहना, समय व्यतीत हो गया है और जैसे ही समय व्यतीत हुआ तो आज कन्हैया ओखल खिसका कर घूम रहे हैं। घर के सामने दो वृक्ष है, यमला और अर्जुन के सखी। जैसे यमला अर्जुन के वृक्षों के बीच में से श्याम सुंदर निकले तो प्रभु स्पर्श हुए थे, यानी कि टच हुए, तो दोनों वृक्ष धराशायी हो गए, जड़ से चैतन्य हो गए। नल नील नाम के 2 राक्षस थे। मेरे भैयाओ बिहारी जी की पावन सी लीला है। आज प्रभु के चरणों में गिर गए और प्रभु से कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए हमें। भगवान ने इनको क्षमा याचना दी और आज इनको मुक्ति दी। भगवान जानकर पैर फंसा कर पड़ गए। रो रहे हैं छोटे से कन्हैया, मैया तो बाबरी हो गई, मेरा छोरा दब गयो, आज मेरा छोरा दब गयो, अरे कोई बचाओ। तुरंत निकाल के जी बोले ले वाला हो। मैया बोली ले, ये राक्षस तो राक्षस, अब तो ये वृक्ष भी मेरी लाला की जान के पीछे पड़ गए। मेरा लाला इतना प्यारा हो, अब मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया जी 3.5 वर्ष के हुए। जब कन्हैया 3.5 वर्ष के हुए तो आज कन्हैया ने क्या करा मेरी मैया, एक सखी के आंगन में मटकी रखी हुई थी माखन की, श्याम सुंदर ने उसको घेर दिया, वो फूट गया। शिकायत लेकर आ गई तो मैया सजा दे रही है लाला को कि लाला को आज वृक्ष से बांध रही है। किससे बांध रही है?
आज वृक्ष से, जैसी वृक्ष से बांधे तो जब जब बांधे रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जावे, मैया फिर रस्सी लावे, फिर बांधे, फिर 2 उंगली छोटी पड़ जावे। कन्हैया हंसने लगे। मैया बोली कड़ी खाए, अरे तू तो बंद के भी नहीं देतो रे। कन्हैया बोले मैया, बोले हाँ मैं संसार की रस्सी से नहीं बनता, तो मैं तो प्रेम की रस्सी से बनता हूँ। मेरी मैयाओं, ये सच्चाई है। आप लोगों को भी अगर कोई प्यार से बुलाए तो आप चले जाओगे, कोई खुंदक में बुलाए तो बोले बुला के देख तुझे बताऊं, नहीं आएंगे। लेकिन प्यार सच्चा हो तो व्यक्ति कितना भी दूर हो वो ऑटोमेटिक खिंचा हुआ चला आता है। लेकिन साहब जब प्यार में बनावटी हो, प्यार में दिखावा हो, तो फिर वो नहीं करता, सो बहाने बना देता है। प्रेम से बोलो श्री राधे, जोर से कहो श्री राधे। तो आज समय और व्यतीत हुआ। कन्हैया जी 3.25 साल के हुए तो एक फल बेचने वाली जो नित्य फल बेचती थी, जात की पंडितानी थी, हार कर बैठ गई वृक्ष के समक्ष और कहा अरे आज तो मेरे फल भी बिक के नहीं दे रहे, रोने लग रही है। प्रेम से कह दो श्री राधे, जोर से कह दो। कन्हैया बोले मैया क्या बेच रही है तुम? लाला मैं फल बेच रही हूँ, तो मुंह को दे तो दूं। तेरे पास धन द्रव्य है? बोले नहीं। तेरे पास धन द्रव्य नहीं है? बोले नहीं। तो फिर कैसे दे दूं? अच्छा एक काम कर लल्ला। बोले क्या? तू ना अनाज लिया। अभी भी बहुत गांव ऐसे हैं जहां अनाज के बदले आपको सामान मिल जाता है। आपका तो फिर इस शहर में ये सब तो दिल्ली में ही आप लोग की गांव का आप तो शहर ही बन गए एक तरीके से। लेकिन ऐसे कई गांव जो बिछड़े हुए गांव हैं जहां अनाज के बदले आज भी भक्तजनों सामान मिल जाता है। मैया ने कहा घर से अनाज लिया। कन्हैया बोले अनाज भी नहीं है भैया। तो लल्ला फिर तुमको कैसे ये फल दे दूं? छोटे से कन्हैया बोले मैया ब्रज में जितनी मैया हैं सबको मैया कह के उनकी गोदी में बैठ जाता हूँ और अपने छोटे छोटे हाथ उनके गाल पर ऐसे कर कर फेरता हूँ तो जितना माखन मिश्री हो सब मुँह चटा दे। मैं तो को मैया कहूँ तेरी गोदी में बैठ जाऊंगा, तेरे भी गाल पे हाथ फेर दूंगा, क्या फिर भी तू मुझे ये फल नहीं देगी? मैया इतनी भावुक हो गई। तू मुझे मैया कहेगा? हाँ मैया मैं तुझे मैया कहूंगा। मैया देख रही है फल के लिए ये कितना प्यार कर रहा है मुझे। आजकल के लोगों में सच्चा प्रेम तो रहा ही नहीं, मतलब का ही प्रेम रहे। राजन मैया देख रही है इसको क्या स्वार्थ है, बस एक फल का स्वार्थ है मुझसे। मैया ने कहा हाँ मेरी गोदी में बैठ और प्यार से मैया कहे। कन्हैया गोदी में बैठ गए। छोटे से कन्हैया चोटी कर रखी, नैनों में मोटा मोटा कजरा पड़ा है और मैया के घुटने के पास आकर बैठ गए। गोदी में बैठे और ऐसे करके देख रहे मैया की तरफ। मैया ऐसे देख रही है। कन्हैया ने हाथ उठाए ऐसे प्यार से फेरा और कहा मैया। बोले हाँ। ए मैया फल मुंह को दे दे। मैया इतनी भावुक हो गई, इतनी भावुक हो गई कि पूरा फल का टोकरा ही सामने कर दिया। ले लल्ला। लेकिन देखिए कन्हैया की महानता। मेरे कन्हैया ने सारे फल गाय बछड़ाओं में लुटा दिए। केवल एक फल मेरे कन्हैया ने अपने लिए रखा, केवल एक फल। जब एक फल अपने लिए रखा तो मैया देखती रह गई, हक बक हो गई कि कितना प्यारा बालक है। आजकल के लोग तो ऐसे हैं कि अपनों खा जाऊं और तेरा खा जाऊं तो बोल कहां दे।
इसने पहले अपना नहीं, पहले दूसरों का सोचा है। भावुक हो गई और मैया घूरे जा रही है, घूरे जा रही है। कन्हैया बोले ओ मैया, बोले हाँ। ए नजर हटा दे अपनी मोती। क्यों? नजर लग जाएगी ना मोई। मैया बोली इतना तो सुंदर भी ना है रे तू छोरे, इतना तो सुंदर भी नहीं है जो तो नजर लग जाएगी। कन्हैया बोली मेरी मैया कहती मैं चांद का टुकड़ा हूं। ये माँ का प्यार होता है। बेटा बिल्कुल काला हो, काले तवे की तरह, फिर भी क्या कहेगी, भाई मेरे चांद का टुकड़ा। और काजल लगाएगी पीछे बोले नजर ना लग जाए। हमारी अम्मा भी कहती कि हम, हाँ लेकिन ये तो धूप में घूम घूम के हम भैरव जी बन गए आजकल। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो मेरी मैयाओं, बिहारी जी के पावन सी लीला है। आज मैया जाने लगी, कन्हैया ने कहा रुक मैया, खाली टोकरा मत लेकर जा, खाली बर्तन अच्छा नहीं होता, मेरी चौखट से तू ले जाए। तो कन्हैया ने धूल मट्टी उठाई और टोकरा में डाल दी, ले जा। मैया बोली दे तो ऐसे रो कन्हैया जैसे तूने हमें हीरे जवाहरात दे दिए हो। प्रेम से कहो श्री राम।